एकानंद चतुरानन पंचानंद राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। शंकर जी की आरती, शंकर भगवान की आरती, किसी भी देवी देवता की आरती उतार कर देखिए। जगदीश भगवान की आरती उतारोगे जगन्नाथ जी का वर्णन मिलेगा, राम जी की आरती उतारोगे राम जी का वर्णन मिलेगा, भगवान कृष्ण की आरती उतारोगे कृष्ण भगवान का वर्णन मिलेगा, देवी की आरती उतारोगे तो देवी का वर्णन मिलेगा। केवल शंकर भगवान की एक आरती ऐसी है, पूरी आरती में तीनों देवताओं का वर्णन है और उसमें भी शंकर जी का वर्णन सबसे आखिरी में है, सबसे आखिरी में। एकानंद चतुरा, भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा आखिरी में, पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ा, हंस का आसन गरुड़ का आसन सबसे आगे आखिरी में, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, आखिरी में वृष का वाहन। मतलब शिव जी की आरती में भी शंकर भगवान सबसे पीछे। क्यों? शिव जी कहते हैं तुम आगे रहो, तुम आगे रहोगे तो मुझे खुशी मिलेगी। मैं विष पीकर भी खुश रह लेता हूँ, विष पीकर भी मैं देवों में भी देव महादेव कहला जाता हूँ, और तुम अमृत पीकर भी देव कहला पाते हो। अमृत पीकर भी तुम देवता हो और मैं विष पीकर भी महादेव, महादेव। कल एक माताजी ने पत्र भेजा था, अब ढूंढना पड़ेगा। पत्र में उन्होंने लिखा था, गुरुजी आप राजस्थान आए हो, कथा में कम से कम 2-4 भजन गाना। अब मैं मेरी जीजी को क्या बताऊं कि पूरी कथा में केवल एक ही भजन होता है और उसको भी कहीं ना कहीं से घुमा फिरा कर लाना पड़ता है। 2 भजन आ जाए तो समझ लो शंकर जी ने तुम पर कृपा कर दी, और तुम अगर सोच के बैठी हो कि 3-4 भजन हो जाए तो हम बाद में गाने बजवा देंगे हो, पर कथा में भजन 1 या 2 बाबा की कृपा से आएंगे। शिव तत्व, क्योंकि पूरी कथा में आपको केवल शंकर को महसूस करना है, पूरी कथा में शिव से अपने मन की बात करना, शिव का गुणगान सुनना है, शंकर भगवान ने क्या क्या लीला करी है उसका स्मरण करना है। सास ओटले पर बैठकर, बाहर बैठकर जब अपनी बहू की बड़ाई करती है ना, और बहू के कानों में वो बड़ाई सुनने में मिल जाती है ना, तो बहू बहुत खुश होती है। शाम को खीर बनाती है, मालपुआ बनाती है सास के लिए, मम्मी खाओ। मम्मी बोली क्यों नहीं बेटी आज खीर क्यों नहीं, बस मेरा मन कर गया, क्योंकि बहू को सुनने में आ गया सास ने मेरी बड़ाई करी है। उसी तरह जिस देवता की कथा सुनने के लिए बैठे हो उसका जितना गुणगान कर सकते हो उतना गुणगान करो, और उतना गुणगान सुनो, तो वो भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करेगा कि मेरा गुणगान कर, मेरा। और शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शुद्ध भाव से। ब्रह्मा जी से कहा कि यही शिव है, ब्रह्मा जी नहीं। अब ब्रह्मा जी क्या बोले भगवान विष्णु से, मुझे शिवलिंग का चरण देखना है और सिर देखना है। कहां मुख है, मुझे वो देखना। शिव जी का मुख कहां पर है, मुझे वो देखना। भगवान नारायण ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव कैसी बात करते हो, शंकर भगवान के शिवलिंग में मुख देखने की होड़ मत रखो। और फिर निवेदन करूं पूरी जयपुर के श्रोताओं से, कोई तुमसे पूछे कि तुमने शंकर जी को देखा है, साफ मना कर देना कि ना तो हमने शिव जी को देखा है और ना कभी हम शिव जी को देखना चाहते हैं। शिव जी को देखना भी नहीं चाहते और ना हम शिव जी को कभी देखें। तो फिर शिव पुराण की कथा क्यों सुनते हो? तो कहना बस उसको महसूस करना चाहते हैं। हवा दिखना नहीं चाहिए, हवा तो हमारे शरीर में अंदर प्रवेश करना चाहिए। हवा दिखेगी वो ठीक नहीं है, हवा महसूस करो कि हवा चल रही है। हम तुम्हारे सामने कूलर चला देते हैं, हवा दिखाकर बताओ कि हवा कहाँ है, ऐसी चल रहा है इसकी हवा कहाँ है।
पेड़ों से हवा निकल कर जा रही है, हवा कहाँ है? हवा दिखती नहीं है और शरीर उसको महसूस करता है। शिव दिखता नहीं है पर वो महसूस करने में आता है। जब वो झोली भरता है तो महसूस होता है कि उसने कृपा कर दी, उसने कृपा। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं सपना तिवारी, भरतपुर तहसील भूसावर, गांव बारोली, राजस्थान की निवासी हूं। उम्र है मेरी 38 वर्ष, 38। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, भरतपुर से आई हैं, तहसील है भूसावर, गांव है बारोली। मैं सपना तिवारी। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति की मृत्यु 2022 में हो गई थी। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। मैं बहुत दुखी हो गई थी गुरुदेव। फिर मेरी ननद ने शिव महापुराण के बारे में बताया। गुरुजी, बहुत रोती थी मैं। पति चला गया 2022 में। 38 वर्ष की मेरी उम्र है। घर में 2 बच्चे हैं। क्या करूं, कैसे भरण पोषण होगा। खूब रोती थी। तब मेरी ननद ने कहा, भाभी क्यों रोती हो? सियोर वाला बाबा कथा कहता है, तुम सुनना तो चालू करो। तब मैंने शिव महापुराण के बारे में बताया। तब मैंने कथा सुनी। कथा सुनी, मन में आया, सियोर वाला बाबा कहता है कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर। मैंने अपनी ननद से कहा, जीजी जयपुर में कथा हो रही है, विद्याधर नगर में कथा थी, क्या मैं कथा में चली जाऊं? दोनों बच्चों को लेकर, छोटे बच्चों को लेकर कथा में आकर बैठ गई। गुरुदेव, आपने कथा में कह दिया था कि हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। जितना बन सके मेहनत करो, परिश्रम करो, कभी हिम्मत मत हारो। महादेव को अपना बाप समझो, पिता समझो। एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो अपने बाप से बात कर कर आओ। उस दिन जो हिम्मत मिली गुरुदेव, विद्याधर नगर में कथा सुनी। 20 साल हो गए थे पढ़ाई छोड़े हुए, और गुरुजी 20 साल के बाद, आपके कहने पर 20 साल बाद पढ़ाई चालू करी और 10th की परीक्षा दी। और 10th की परीक्षा दी, उसके कुछ दिन बाद बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मुझे नहीं मालूम कि शिव कैसे कृपा करता है। और 10वीं की पढ़ाई के बाद ही मेरे बाबा ने मेरी सरकारी नौकरी लगवा दी। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। क्या गुरुजी, 10th की पढ़ाई के बाद कोई सरकारी नौकरी में लग सकता है? पर मेरे शंकर ने बाप का फर्ज अदा करा। उसको मालूम था मेरी बेटी का पति नहीं है, छोटी सी उम्र में 2 बच्चों को पालेगी कैसे। और आज बाबा ने मुझे आशीर्वाद के रूप में सरकारी नौकरी दे दी। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, सरकारी नौकरी तो मेरे खाते में आ गई, पर कुछ समय निकला। और कुछ समय के बाद जैसे ही सरकारी नौकरी लगी, उसका 15 से 20 दिन लगा। और 20 दिन बाद मेरे को थोड़ा सा घबराहट सी हुई, शरीर में दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाने के लिए गई तो ब्रेस्ट में कैंसर की 3 गठाने बता दी। ब्रेस्ट में कैंसर की 3 गठाने बता दी गुरुदेव। उस दिन से मैंने आखिरी में एक ही निर्णय लिया कि अब प्राण तो जाएंगे, शरीर को कटवा कर पिटवा कर कहाँ से पैसा लाऊंगी और बच्चों का क्या होगा। तब विचार कर लिया, केवल रुद्राक्ष का जल पीऊंगी। और जो मिट्टी में पंडाल में से उठाकर ले गई थी अपनी झोली में, उसी मिट्टी को पूरे शरीर पर और ब्रेस्ट पर लगा लेती और रुद्राक्ष का जल लेना शुरू कर दिया। उसके बाद बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मेरी सारी की सारी गठाने खत्म हो गई और मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। और मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आज कथा के पंडाल में आई हूं। बाबा, गुरुदेव, आपकी कथा नहीं है, एक बाप और बेटी का संबंध है। यहाँ जो आता है अपने पापा से बात करने आता है, अपने बाबुल से बात करने। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द के एक लाइन लिखी है बेटी ने, अगर कहीं बैठी हो तो जरूर आना। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। उसकी कृपा, उसकी उदार।
कितना कष्ट संसार में है, पर वो अगर एक लोटा जल आप शिव को समर्पित कर रहे हो तो वो स्वीकार कर रहा है, स्वीकार कर। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हो। आप भी बोलो, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हो। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हो। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हो। बधाई आपको बहुत बहुत। बेटी का नीट क्लियर हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी डॉक्टर बन रही है, जोरदार ताली बजाओ। साधुता है बेटी। आया नजर ना कोई भी अपना जब मुझको दरकार थी, जब मुझको दरकार थी, तब मेरे पथ का जीवन के रथ का तू ही बना सारथी, तू ही बना सारथी। भोले ने करी हर कदम पे ये मेहरबानियाँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हो। उससे अपने दिल की बात करो। कल कथा में कहा था, पहले दिन की कथा में, शिव पुराण केवल कथा सुनने का विषय नहीं है, शिव को महसूस करने का विषय। जिस पंडाल में जगह मिले वहां बैठो, सुनो। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, सुनो उसको, महसूस करो कि मैं मेरे बाप के पास बैठी हूं। जयपुर की भूमि पर मेरा पिता, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा शिव, मेरा केदारेश्वर, मेरा तिलकेश्वर, मेरा भोला भंडारी आया है। मैं अपने बाबुल को अपना दुखड़ा कहूंगी। आज गणगौर के दिन मेरा पापा मेरी बात सुनने के लिए आया है। मेरे बाबुल से अपने मन की बात कहूं, सुने, उसको कहो। और जयपुर की इस पवित्र धरा से निवेदन करूं, मेरी जीजियों, जिंदगी में ऐसा कोई दुख नहीं है, जीवन में ऐसा कोई दुख नहीं है जिस दुख का हल नहीं है। और हल, प्रत्येक दुख का हल मेरे देव अधिदेव महादेव के चरणारविंद में है। प्रत्येक शिव के चरणों में प्रत्येक दुख का हल है। कितनी बड़ी, उस बेटी ने लिखा ब्रेस्ट के कैंसर में 3 गठान ब्रेस्ट कैंसर की बता दी, हिम्मत नहीं हारी, शिव का जल पीती रही, पहुंच गई सी और रुद्राक्ष ले आई, तांबे के लोटे में गलाती, शिव जी को चढ़ाती, पीना चालू करा। पंडाल की कथा में से गई थी तो मिट्टी बांध कर ले गई थी, उस मिट्टी को शरीर पर लगाती। दूसरी बार जांच कराने पहुंची, डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, 3 गठाने गल चुकी हैं और कैंसर की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। रोती नहीं अब तो बाबा संभाल लिया, तो क्या टेंशन कर, बिल्कुल ना रो बेटा, शिव है शंभू, आप भी ना रोइए, सब कोई ना रो, खुश हो, बाबा के पास आए हो ना, आंसू निकलो। नौकरी भी लग गई और तेरा कैंसर भी बाबा अच्छा कर दिया है। वो भी जब से कथा सुनने आए बिल्कुल सही हो गई, रिपोर्ट नॉर्मल आई है इसकी, सारी रिपोर्ट नॉर्मल। अच्छा, काय का ऑपरेशन था इसका? एक बच्चों को रोते नहीं, खुश होकर जाओ।
मेरा तू ही हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हो। उसको प्रेम से बोलो, स्नेह से बोलो, वो स्वीकार करो, स्वीकार। ये जो बच्चा जा रहा है, 7 ऑपरेशन हो गए हैं इस बच्चे के, इसकी यूरिन की नली का 7 ऑपरेशन हो गया और डॉक्टर ने आखिरी में जवाब दे दिया था। तो इसको भी कथा के पंडाल में लेकर आया था और आज बच्चा खुद चल कर आया है, उसके लिए भी साधुता करिए। शिव तत्व है ये, केवल कथा नहीं है। ये कथा के पंडाल में गए, श्रीमद् भागवत हो रही है, आपने श्रवण कर लिया, राम कथा हो रही है, आपने श्रवण कर लिया, विष्णु पुराण हो रही है, नर्मदा पुराण हो रही है, लिंग पुराण हो रही है, स्कंद पुराण हो रही है, सुन लिया। ये केवल सुनने का विषय नहीं है, या महसूस करो, महसूस। हम श्री घनश्याम जी रावत जी को, हम श्री राकेश जी रावत जी को, हर्षे जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि बाबा ने आपको अगर यजमान बनाकर बिठाया है तो कहीं ना कहीं आप उस शंकर के पुत्र हो, शिव की संतान हो, जो मेरे बाबा ने आपको पकड़कर यहां बिठाया है। शिव की कृपा, शिव की कृपा, उसकी करुणा के बिना संसार में कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। और रावत जी बड़ी खुशी मनाना कि बाबा ने करुणा कर कर आप लोगों को यहां बिठाया, ये बड़ी खुशी की बात है। लोगों की जिंदगी हो जाती है, भागवत के यजमान बनना सरल है, राम कथा के यजमान बनना सरल है, पर शिव महापुराण का यजमान बनना कठिन है, क्योंकि शिव खुद स्वयं जजमान के रूप में आकर बैठता है, तब जाकर शिव महापुराण की कथा हो। बहुत कठिन। भागवत कराना सरल है, राम कथा कराना सरल है, शादी करना सरल है, सारी पुराणे करवाना सरल है, पर शिव पुराण कराना कठिन है। क्यों? सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करो तो भी बाबा रोज प्रतिदिन कोई ना कोई परीक्षा लेता रहता है। पूरे 7 दिन परीक्षा चलती है शिव पुराण की कथा में, सफल हो जाए ये शिव की कृपा होती है। कहाँ से लाखों भक्त आते हैं, कहाँ जाते हैं किसी को नहीं मालूम, कैसे भोजन करते हैं, कैसे पाते हैं, चले जाते हैं, किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं। यह कोई साधारण सा प्रसंग नहीं है कि जिसको केवल सुन लिया, सियोर वाला महाराज आ गया और सुना के चले गया, ना ना। इस कथा को केवल लोग कथा के पंडाल में केवल स्तुति करने के लिए आते हैं, केवल प्रार्थना, उसको निवेदन करने के लिए आते हैं, उसकी मिट्टी को लगाने के लिए शरीर पर आते हैं, उसको विनय करने के लिए आते हैं, हृदय से करना। ब्रह्मा तुम शिकार नहीं करते? ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं मान सकता। शिवलिंग का मुख कहां है? शिवलिंग के चरण कहां है? और याद रखना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, स्मरण में रखना, शंकर के मंदिर में तुम कहीं पर भी बैठकर शंकर को जल चढ़ाओगे वो स्वीकार करेगा। खड़े होकर भी अगर शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो तो भी वो स्वीकार कर रहा, क्योंकि वो एकानंद चतुरानन पंचानंद राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 सब जगह पर उसका प्रत्येक प्रत्येक सर्वस्व हर कण में वही बैठा है, प्रत्येक कण। शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। तो मित्रों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।